हे प्रेम के देवता कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में जय कामदेव महाराज लिखे, आप उसके हृदय की सच्ची प्रेम इच्छाओं को दिशा दे, उसके भाव में स्थिरता और उसके संबंधों में मधुरता उतार दे। बस रात के शांत समय में मन को स्थिर करके परंपरा में बताए गए यह 3 शब्द समान ताल में केवल 10 बार मन ही मन दोहराइए और फिर उसे छोड़ दीजिए। शोर नहीं, जोर नहीं, जो भीतर बदलेगा वही बाहर असर दिखाएगा। चाहे वह सुंदर कुंवारी लड़की हो या फिर कोई विवाहित महिला, वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी और तुरंत आपसे मिलने को व्याकुल हो उठेगी। और अगर कोई घमंडी भी महिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि अगर इस उपाय को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो चाहे कोई भी महिला हो, वह आपके लिए तरसेगी, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी। उसके मन में हर पल बस आपका ही नाम गूंजेगा। जय माता दी। दोस्तों, आज जिस टोटके की बात हो रही है वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वह अभूतपूर्व आकर्षण टोटका है जो शब्दों के जोर से नहीं, मन की गहराई से काम करता है। यह उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि प्रेम को हर बार कहा नहीं जाता, बल्कि कई बार वह बिना बोले ही भीतर अपनी जगह बना लेता है। यह टोटका उसी स्तर को छूता है जहां कोशिशें नहीं, तरंगे असर करती हैं। एक बात बहुत भीतर की है लेकिन सच है, हर लड़का हर लड़की चाहता है कि उसे कोई पसंद करे। यह चाह किसी किताब से नहीं आती, ना किसी ने सिखाई होती है। यह अपने आप मन में पैदा होती है, कभी पड़ोस की लड़की से, कभी रोज दिखने वाले चेहरे से, कभी किसी की मुस्कान से। प्रेम ऐसे ही शुरू होता है, बिना बताए, बिना पूछे, और कई बार सामने वाला व्यक्ति शांत होता है, आत्मविश्वासी होता है, अपने भाव भीतर ही रखता है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं, लेकिन भीतर वही सबसे ज्यादा महसूस करता है। समस्या तब शुरू होती है जब मन में बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। दिल चाहता है कि कह दे, मगर डर रोक लेता है। कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं रिश्ता बिगड़ ना जाए, कहीं वह हंस ना दे। और कभी कभी यह डर भी होता है कि अगर कह दिया और उसने मना कर दिया तो खुद को कैसे संभालेंगे। इसी डर में प्रेम मन के भीतर ही दबा रह जाता है। यहीं से वह हालत अब स्टार्ट करते हैं बनती है जहां सामने वाला दिखता तो है, पास भी होता है, बात भी होती है, लेकिन जो कहना है वह कहा नहीं जाता। नजरें बहुत कुछ कह देती है लेकिन जुबान चुप रहती है, और यही चुप्पी धीरे धीरे भारी पड़ने लगती है। मन बार बार उसी के बारे में सोचता है, वही चेहरा, वही बात, वही पल, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य चलता रहता है। ऐसे में इंसान कभी सोचता है कि शायद सामने वाला खुद समझ जाएगा, कभी लगता है कि थोड़ा और समय दे दूं, कभी मन करता है कि कुछ कहूं, लेकिन हर बार वही डर आड़े आ जाता है। और जब समय निकल जाता है तब पछतावा होता है, काश उस दिन बोल दिया होता। यही वह जगह है जहां यह टोटका अलग साबित होता है, क्योंकि यह जोर नहीं डालता, यह सामने जाकर सवाल नहीं करता। यह उस स्तर पर काम करता है जहां मन अपने आप हरकत करता है, जहां सामने वाला खुद नहीं समझ पाता कि आपकी याद क्यों बार बार लौटने लगी, आपकी कमी क्यों महसूस होने लगी, और आपकी मौजूदगी अब पहले जैसी सामान्य क्यों नहीं रही। और अब यह बात साधारण शब्दों में नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह साधारण बात है ही नहीं। यह वह बिंदु है जहां प्रेम केवल भावना नहीं रहता, वह मनुष्य के भीतर चलने वाली एक अदृश्य यात्रा बन जाता है। ऐसे मन जो बाहर से एक दिखाई देते हैं, जिनकी चाल में स्थिरता है, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास ठहरा रहता है, वही मन भीतर सबसे गहरे जलते हैं। वे बोलते कम हैं पर महसूस बहुत करते हैं। वे आगे नहीं बढ़ते पर पीछे भी नहीं हटते, और इसी मौन में उनकी पूरी दुनिया बसी रहती है। ऐसे लोगों के पास पहुंचना आसान नहीं होता। वे संकेत समझते हैं पर स्वीकार नहीं करते। वे चाह को पहचानते हैं पर नाम नहीं देते। उनका मन एक किले की तरह होता है, ऊंची दीवारें, शांत द्वार और भीतर अनगिनत भावों की हलचल।
जो भी शब्दों के सहारे उस किले में प्रवेश करना चाहता है वह दीवार से टकराकर लौट आता है, क्योंकि वहां तर्क नहीं चलता, वहां आग्रह नहीं चलता, वहां केवल वही पहुंच पाता है जो बिना आवाज के भीतर उतर सके। यही यह अभूतपूर्व टोटका अपनी शक्ति प्रकट करता है। यह किसी द्वार पर दस्तक नहीं देता, यह किसी दीवार से नहीं भिड़ता, यह उस भूमि को संगीत स्पर्श करता है जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां स्मृतियां आकार लेती हैं। जब यह भूमि जागती है तब किसी कारण की आवश्यकता नहीं रहती, नाम अपने आप उठने लगता है। एक पुराना क्षण अचानक भारी हो जाता है और जो दूरी कभी सहज लगती थी वही अब मन को काटने लगती है। बाहर का संसार वैसा ही रहता है, पर भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है। और जैसे जैसे ये भीतर का परिवर्तन आगे बढ़ता है, एक और सत्य अपने आप उजागर होता है। हर साधन इस मार्ग के लिए नहीं बना। जो दिखने में विशाल हैं, वे अक्सर यहाँ निष्प्रभ हो जाते हैं, और जो देखने में तुच्छ लगते हैं वही यहाँ निर्णायक बन जाते हैं। क्योंकि मन पर सबसे गहरी छाप वही छोड़ता है जो सरल हो, मौन हो और सही क्षण पर उपस्थित हो। यही कारण है कि यह टोटका जल्दबाजी नहीं करता, यह सही समय की प्रतीक्षा करता है। वह समय जब दिन की थकान ढल चुकी हो, जब शब्द थम जाते हैं और विचार अपने असली स्वर में बोलते हैं, जब मन बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की धड़कन सुनने लगता है। उसी क्षण छोटी सी क्रिया भी गहरी बन जाती है, और जब भाव, क्षण और माध्यम एक ही ताल में आ जाते हैं तब आकर्षण को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं अपना मार्ग रच लेता है, जैसे नदी अपने लिए रास्ता खोज लेती है। और अब यह यात्रा उस क्षण पर आकर ठहरती है जहां हर बात अपना अर्थ पा लेती है, क्योंकि यहाँ प्रेम, भावना या चाहत से आगे बढ़कर समय बोलता है। वह समय जब दिन की हलचल ढल चुकी होती है, जब बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है और मन अपने असली स्वर में सुनने लगता है। यही वह घड़ी होती है जब भीतर की तरंगे सबसे साफ होती हैं। जो बात दिन में हल्की लगती है वही रात में गहरी हो जाती है, और जो याद दिन में दब जाती है वही इस शांत पहर में अपने आप ऊपर आ जाती है। इसीलिए यह टोटका जल्दबाजी नहीं चाहता, यह प्रतीक्षा चाहता है उस सटीक क्षण की जब मन सबसे ग्रहणशील होता है। यहाँ बड़ी कोशिशें नहीं, छोटी सी सटीक क्रिया काम करती है। यही कारण है कि इस उपाय में ना कोई भारी साधना है, ना दिखावा, ना लंबी प्रक्रिया। क्योंकि जब भाव, समय और मौन एक साथ आ जाते हैं तब प्रभाव को जोर लगाने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने आप रास्ता बना लेता है। और अब वही अंतिम क्षण आता है जिसके लिए यह पूरी यात्रा रची गई थी। ध्यान रखिए, यह कोई शोर मचाने वाली विधि नहीं है, यह शांत है, सीमित है और एक बार में पूर्ण हो जाने वाली है। रात को सोने से पहले जब सब कुछ शांत हो जाए, कुछ पल अपने भीतर ठहरिए। जिस व्यक्ति के प्रति भाव है उसका नाम या चेहरा मन में स्थिर होने दीजिए, बस एक स्पष्ट अनुभूति के रूप में, बिना संवाद रचे। इसके बाद परंपरा में बताए गए वही 3 शब्द जो इस टोटके की धुरी है, समान ताल में केवल 10 बार मन ही मन दोहराइए। ओम नमः वत्सम स्वाहा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, न प्रतीक्षा, न संदेश, न कोई और प्रयास। शांति के साथ विश्राम में चले जाइए। यही ये टोटका पूर्ण माना गया है। परिणाम को शब्दों में नहीं, बदलाव में पहचानिए, व्यवहार के सुर में, स्मृति के लौटने में और उस दूरी में जो पहले सहज थी और अब मन को खटकने लगती है। कभी कभी सबसे छोटा क्षण ही सबसे लंबी छाया छोड़ जाता है। और अगर ये पूरी यात्रा, ये समझ, ये रहस्य आपको भीतर कहीं छू गया हो तो इसे यही मत छोड़िए। ऐसे ही गूढ़, शांत और गहराई से काम करने वाले विशेष टोटके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब अगली बार ऐसा कोई रहस्य खुले आप उससे वंचित ना रहें। माता रानी की कृपा से आपके भाव में स्थिरता आए, आपकी उपस्थिति में गहराई उतरे और जो बात भीतर से उठी है वही भीतर तक पहुंचे। जय माता दी।